वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी सलमान के साथ, जिसमें हमने बात की थी दमाग की जो कम्युनिटीज़ थी, विला कम्युनिटीज़ और टाउन हाउस कम्युनिटीज़, उसके बारे में बात की थी। बट उसके अंदर क्योंकि कोई नई लॉन्च नहीं आई हुई थी, तो वो इनकम्प्लीट सी मुझे लग रही थी। तो अभी मैं यहाँ पर एक और वीडियो शूट करने आया हुआ था। अपने एक फ्रेंड को हमने फैसिलिटेट किया था एक प्रॉपर्टी के लिए, तो उस पर सलमान भी मेरे साथ वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बोला था अभी ये ओपन हाउस हो रहा है, उसमें काफी ज्यादा रश भी था, तो हमने ओपन हाउस के अंदर जाकर जब डिटेल में गोल्फ ग्रीन्स की बात कर रहे थे, सलमान को मैंने कहा कि मुझे जरा हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वली भाई? तो सलमान ने मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट किया कि और कहा, थोड़ा सा इनकरेज किया कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर एक वीडियो बननी चाहिए अबाउट ये दमाक आइलैंड्स 2, राइट? दमाक आइलैंड्स 2 बिल्कुल ऐसे ही है वली भाई। सबसे पहले अगेन वेलकम बैक टू दमाक। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली टाउन हाउसेज और विलास के लिए हम हाँ। काफी चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी जब आई तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी और आप आए, तो हम इसको आज कवर करेंगे। और अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं सलमान से ये बात कर रहा था कि यार ये रियल एस्टेट के अंदर अभी लास्ट जो हमने वीडियो डाली थी एलिंगटन की, तकरीबन 1 महीना हो गया था और उसको हम डालने में लेट हो गए थे और वो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इसीलिए अब है तो चैनल मेरा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें रियल एस्टेट का कंपोनेंट एक आता है। थोड़ी सी वीडियोस इसके अंदर रियल एस्टेट की टाइमली हमें डालने के लिए थोड़ा सा उसमें ये देखना पड़ेगा कि एज सून एज पॉसिबल जो चीज अवेलेबल हो वो डाल दूं, क्योंकि बहुत सारे फिर लोग कहते हैं कि वो चीज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब तक सलमान से आप इन टच नहीं रहेंगे, या उस्मान से इन टच नहीं रहेंगे, या महमूद से इन टच नहीं रहेंगे, जिनके साथ मैं वीडियोस बनाता हूं, तो आपको वो चीज हो सकता है टाइमली अवेलेबल ना हो सके। तो आप गेट इन टच विद हिम और ये लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। जो चीजें भी नहीं आती हैं वीडियोस में, थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली उस अपॉर्चुनिटी की जो कि एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है समझना, कि किसी भी नई मास्टर प्लान जब खुलता है, उसका पहला क्लस्टर, उसका पहला फेज, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली बर्ड्स बनते हैं, तो उसमें क्या आपको फायदे मिलते हैं। कुछ नंबर्स पे भी डिस्कशन करेंगे हम, जो प्रोग्रेस रही है स्पेशली टाउन हाउसेज और विलास की, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट के अंदर, दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, जैसा कि आपने देखा भी है कि डोमिनेंसी इमार और दिमाग की ज्यादा रहेगी आने वाले वक्तों के अंदर। और अभी कुछ अवेलेबिलिटी, जो हमने लास्ट वीडियो भी करी तब भी हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, और बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज थी जिनको टाउन हाउसेज रिक्वायर्ड थे बट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। बट दे आर इन टच एंड डेफिनेटली हम इस अपॉर्चुनिटी की भी उनके साथ शेयर करेंगे। तो जितनी भी मार्केट के अंदर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं टाउन हाउसेज और विलास की, वो भी डिस्कस करेंगे। और जो हम दमाक आइलैंड 2 आ रहा है, इसमें क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्या प्राइसिंग आ रही है, किस लिहाज से प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या बेहतर है नहीं है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको लाया हूं एक ऐसे विला पे जो एग्जैक्टली सेम लेआउट का नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी, फिनिशेस और किस तरीके की प्रोडक्ट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में उसके नंबर्स को डिस्कस करेंगे। गर्मी है, ऑल्दो कि सितंबर में एंड है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि जो ना हम बाहर खड़े रहे। तो अंदर जाते हैं और अंदर जाके बात करते हैं। तो सलमान, ये तो अगेन कह देते हैं कि ये वो चीज नहीं है जो अदरवाइज पता नहीं लोग क्या समझे। दिस इज अ बिग लेआउट और अभी हम किचन में खड़े हुए हैं यहाँ पर, बट जस्ट टू शो द क्वालिटी फिनिशेस इसकी जो है, इसकी ये इसी तरह का होगा जैसे बेहतर एग्जैक्टली इससे बेहतर होगा। और क्योंकि ये तकरीबन समझ लें 4-5 साल पुराना विला है, शो विला जो बना हुआ है। तो अब जो नए आ रहे हैं ना, मैंने भी अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी कि इसके एग्जैक्ट लेआउट्स और एग्जैक्ट शो विला आने वाले हैं, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे। बट जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी एंड द फिनिशिंग, इसकी आप साइज का फील ना लें, आप इसके बेसिकली कलर थीम्स को, इसकी क्वालिटी की, उसके फिनिशेस को, उसको मद्देनजर रखें इस वीडियो के अंदर। तो आपको आइडिया होगा कि जिस टाइप की क्वालिटी दिमाग प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो अपकमिंग इसके लॉन्च आ रहे हैं, इससे बेहतर ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है, अब नई कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट होती रहती है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अभी क्या आ रहा है इस कम्युनिटी के अंदर, तो अगेन हमारे पास कैटेगरी 4 और 5 बेडरूम के टाउन हाउसेज हैं, और 5 बेडरूम का सेमी डिटैच या ट्विन विला जिसको हम कहते हैं, वो कैटेगरी भी आ रही है। सही है। तो और जो कि बहुत ज़्यादा इन डिमांड होती है। अगर हम प्रीवियस लॉन्चेस में देखें, दिमाग की ही इटसेल्फ या इमार की भी देखें, तो ट्विन विलास जो होते हैं, क्योंकि वो एक अफोर्डेबिलिटी सेक्टर के अंदर होते हैं और काइंड ऑफ अ विला होते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साइड कॉर्नर्स होते हैं और आपके पास प्लॉट एरिया अच्छा खासा होता है, तो वो काफ़ी डिमांड में होते हैं और वो होते भी बड़े लिमिटेड हैं। तो इस कम्युनिटी के अंदर भी हमारे पास 4 बेडरूम 5 बेडरूम के टाउन हाउसेज सिमिलर टू आइलैंड 1, जो कि आइलैंड 1 के अंदर कैटेगरी थी, और सेमी डिटैच विलास भी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सही है। तो ये किचन है इसका, हम जो उसकी बात करें उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पे किचन होगा। हम जो बात करें, अगर 3 बेडरूम की बात करें, 4 बेडरूम की बात, 4 दिमाग की कैटेगरी हमेशा जो अब जो उन्होंने एनहांस की है, उसमें मिडिल यूनिट जो होता है वो 4 बेडरूम का टाउन हाउस होता है,
और कॉर्नर यूनिट्स जो होते हैं वो 5 बेडरूम के टाउन हाउस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो सेमी डिटैच में होता है वो भी 5 बेडरूम का लेआउट होता है। सो तो 4 बेडरूम के अंदर नीचे एक बेडरूम होगा, 3 बेडरूम ऊपर होंगे। करेक्ट, 4 बेडरूम में नीचे आपके पास एक तो ये हम एक काम करते हैं ना, बैठते हैं, हम इसको बैठ के लेआउट पे डिस्कस कर लेते हैं एंड पेमेंट प्लान और ये सारी चीजें। करेक्ट। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. दमाक आइलैंड पे हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसकी हमने डिटेल में बात की हुई है। बट लेट्स से इफ समबडी इज न्यू तो उसको थोड़ा लोकेशन को अगर बताएं। इनफैक्ट अगर हम गूगल मैप खोल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस टाइम अगर हम बात करें बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन की, किस जगह पे ये कम्युनिटी आ रही है, तो हमने ऑलरेडी जो लोग फेमिलियर नहीं है मैं उनको थोड़ा सा रिफ्रेशर दे देता हूँ कि 4 जो मेजर रोड्स हैं दुबई के, शेख जायद रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, एमिरेट्स रोड विच इज़ E611 एंड जबल अली लहबाब रोड, ये 4 मेजर रोड हैं। और ये जो कम्युनिटी दमाक आइलैंड्स की है बेसिकली ये एग्जैक्टली एमिरेट्स रोड के ऊपर आती है। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एरिया 4 ऑफ दुबई। एरिया 4 के अंदर जो है मेजॉरिटी आपको टाउन हाउसेज और विलास की कम्युनिटी मिलेंगी आने वाले फ्यूचर के अंदर भी। अगर आप ऊपर से गूगल मैप्स में देखें तो काफ़ी बैलेंस लैंड है, ठीक है। तो जितनी भी डेवलपमेंट है वो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर मिलेंगी। जो अभी करंट डेवलपमेंट्स हैं वो दमाक हिल्स 2 यहाँ पर प्रोमिनेंट है, दी वैली, शोबा एलवुड, नशामा टाउन स्क्वायर, मीरा ओएसिस और अपना सन सिटी या चेरीवुड जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसी के बराबर में इन्होंने दमाक आइलैंड्स 1 निकाला था और इस जस्ट बैक ऑफ दमाक आइलैंड्स 2 ये जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली फॉर दमाक आइलैंड्स 2। ठीक है। ये जो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी डायरेक्टली शेख जो एमिरेट्स रोड है, ये हमदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसी के साथ इसकी कनेक्टिविटी आएगी और आके इस रोड के साथ मिलेगी। ठीक है। तो आपको जैसे कि ये इंटरनल कुदरा वाला रोड नशामा टाउन स्क्वायर और मीरा ओएसिस को मिलता है, वैसे ही आपको दमाक आइलैंड 2 का भी इंटरनल रोड कनेक्ट करेगा डायरेक्टली एमिरेट्स रोड के साथ। अब इसकी अगर सेंट्रिक लोकेशन मतलब देखा जाए कि ये कहाँ एग्जैक्टली कितना दूर है, तो ये आपका न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तकरीबन यहाँ से 25 मिनट्स की ड्राइव पर है और ये आपका करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये भी आपका एमिरेट्स रोड से आप सीधा जाएंगे तो तकरीबन 30 मिनट्स में आप करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और अगर आप डाउनटाउन की बात करें तो तकरीबन ये समझ लें 25 to 28 मिनट्स की ड्राइव पे डाउनटाउन है। और पाम जुमेरा और जो अभी करंटली आपका मरीना है या JBR है, ये तकरीबन 22 से 26 मिनट की ड्राइव पर है। तो लोकेशन वाइज बहुत सेंट्रिक है। और अगर मैं देखूं कि यहाँ पर करंटली जो अवेलेबिलिटी है टाउन हाउसेस की, तो एरिया 3 ऑल पैक हो चुका है। यहाँ पर जो आपको ये सारे लैंड पार्सल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कम्युनिटी लॉन्च हो चुकी हैं और यहाँ पर ये सारी सोल्ड आउट है। अभी रिसेंटली हमने कवर अप किया था ग्रैंड पोलो और रिवर साइड दिमाग का, वो भी सारा बिक चुका है। अब एरिया 4 की बारी है। एरिया 4 के अंदर पहली अपॉर्चुनिटी जो आई थी रिसेंटली वो दमाक आइलैंड्स 1 थी, अब आ रही है दमाक आइलैंड्स 2। देयर विल बी मोर टू कम और जैसे जैसे नई लॉन्चेस आती जाएंगी वैसे वैसे आपकी प्राइस यहाँ पर बढ़ती जाएगी और ROI कम होती जाएगी। यही चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ROI चेंज हुई है बिटवीन दमाक आइलैंड 1 तो दमाक आइलैंड 2। हालांकि सिर्फ कितना टाइम का डिफरेंस था? 1 साल। 1 साल का? 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, मतलब पिछले दिसंबर में लॉन्च हुआ है और अभी हम इस टाइम पे सितंबर में बैठे हैं। ठीक है। तो तकरीबन उसकी कैलकुलेशन हम दिखाएंगे पूरी। हाँ, वो कैलकुलेशन जो है एनालाइज रिटर्न की हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अभी हमारे पास रीसेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है टाउन हाउसेज और विलास की। तो एक तो हमने कंसीडर कर लिया जो इस लोकेशन पे है दमाक आइलैंड्स 2। ठीक है। एक नई कम्युनिटी आ रही है जो कि दुबई एलाइन रोड के ऊपर है डायरेक्टली। वहां पर जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो स्टार्ट हो रही है 1450 से 1550 दिरहम के बीच में। ये कौन सी कम्युनिटी? ठीक है, ये एक लियोस डेवलपर्स है, इनकी डेवलपमेंट्स आ रही है, तो प्राइस पर स्क्वायर फीट वहाँ का ये है। अगर मैं बात करूँ दी वैली का जो अभी लास्ट क्लस्टर लास्ट फेज लॉन्च हुआ था, दैट वाज सोल्ड बिटवीन 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट टू 1350 दिरहम पर स्क्वायर फीट, ये उसकी एवरेज प्राइस। सही है। सेकेंडली, अभी
हमने लास्ट भी बात करी थी कि एमआर का एक नया मास्टर प्लान आने वाला है, जो कि जस्ट अगर देखा जाए तो ऑपोजिट ऑफ ग्रैंड पोलो या रिवर साइड है। तो वहाँ पर जो प्राइसिंग स्टार्ट होगी 3 बेडरूम की, वो एक्सपेक्टेड है बिटवीन 4 मिलियन टू 4.3 मिलियन। ग्रैंड पोलो के अपने भी टाउन हाउसेज आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है 4.3 से 4.5 मिलियन के ऊपर 3 बेडरूम के टाउन हाउस स्टार्ट है। तो प्राइस पर स्क्वायर फीट कहीं ना कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और प्रोजेक्शंस ये हैं कि बाय द टाइम 2029 2030 जब लगेगा तो इस पूरे पैच की जो प्राइसिंग है वो समवेयर अराउंड बिटवीन 5.5 मिलियन 6 मिलियन तक आपको टाउन हाउस नजर आएगा। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आप देखें अभी इस टाइम पे जो सेंट्रिक लोकेशंस हैं, जो मैदान है या दुबई हिल स्टेट है, वो भी इतने पे बिके। 2.2 2.3 पे टाउन हाउसेस बिके, 2.7 के भी टाउन हाउसेस बिके। आज वो ट्रेड हो रहे हैं 4.2 4.3। ठीक है, अगर आप मैदान की बात करें तो वहाँ 5.5 6 मिलियन के ट्रेड हो रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ ये बढ़ते ही जाएंगे और यही जिस तरीके से डेवलपमेंट आती जाएगी तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत तेजी से प्राइस अप्रिशिएट होगा। सही है, ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफिकली वैसे तो हम एक विला में बैठे हैं, बट लेट्स से अगर हम टाउन हाउस की बात करें तो उसका लेआउट है हमारे पास इस वक्त? बिल्कुल इसका लेआउट है। तो अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट न्यू थीम्स या न्यू कम्युनिटी की जो भी जैसे कहते हैं ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो हम शो कर सकें या दिखा सकें, बट सिमिलर टू आइलैंड 1 जो टाउन हाउस, क्योंकि टाउन हाउस एक अपनी एक कैटेगरी है, मिडिल यूनिट्स, कॉर्नर यूनिट्स, 5 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज होते हैं। तो हम बेसिकली उसी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जो तो अगर मैं 5 बेडरूम की बात करूं तो 5 बेडरूम बेसिकली आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉर्नर यूनिट है तो आपके पास 3 साइड गार्डन स्पेस है। ठीक है, आपके पास फ्रंट पे 2 कार पार्किंग है। फिर आपके पास अगर आप एंटर होते हैं साइड एंट्री होती है इसकी, क्योंकि फ्रंट से नहीं होती। आपके पास कॉर्नर यूनिट है तो आपके पास साइड एंट्री है, एक बेडरूम है कंप्लीट वॉशरूम के साथ, एक गेस्ट वॉशरूम है। साथ ही इसके आपके पास लॉन्ड्री स्पेस या स्टोरेज स्पेस आप कह लें, वो आपके पास बीनीथ द स्टेयर्स आपको ये जगह मिलेगी और सेमी क्लोज्ड आपको किचन मिलेगा। चाहे तो क्लोज कर लें चाहे तो रहने दें, ये आपके ऊपर है, बट इसको सेमी क्लोज्ड बना के देंगे। और सामने साथ ही आपके पास लिविंग डाइनिंग एरिया होगा, जो कि अगेन हमने बहुत सारे टाउन हाउसेस के लेआउट्स में देखा है कि एक अच्छी स्पेस होती है जहाँ पर आप अपना लिविंग डाइनिंग बना सकते हैं और पीछे आपका बैक एंट्री होगी गार्डन की। फर्स्ट फ्लोर पे जाएं। अच्छा, दिमाग की कैटेगरी जो 5 बेडरूम की है वो G+2 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। ग्राउंड +2 आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलते हैं जिसमें एक मास्टर होता है और 2 एक वॉशरूम के साथ शेयरिंग कर रहे हो। सही, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ जो सेकंड फ्लोर है अगर मैं उसमें जाऊंगा तो इसका तीसरा G+2 है बिल्कुल। ओके, तो इसमें आपको एक टेरेस स्पेस भी मिलता है जो आउटडोर, अब क्योंकि वेदर बड़ा क्विकली चेंज हो रहा है तो आपको एक आउटडोर स्पेस भी मिलता है। एक ऊपर कंप्लीट बेडरूम मिलेगा, चाहे तो आप उसको मल्टीपर्पज यूज बना लें या गेस्ट रूम बना लें, जैसे भी बना लें। और मेड्स रूम आपके अटैच मिलेगा ऑन द सेकंड फ्लोर। सही, तो वो भी कंप्लीट वॉशरूम के साथ ही होगा। ठीक है, तो ये 5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन है, ये लेआउट है इसका। अगर मैं बात करूं 4 की तो 4 इज क्वाइट सिमिलर, बस सेकंड फ्लोर आप हटा दें उसमें से। ओके, तो सेकंड फ्लोर अगर उसमें नहीं है तो समझ लें ये 4 बेडरूम की कैटेगरी बन गई। ठीक है, एक और चेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि 1 बेडरूम जो नीचे आपको एक रूम मिल रहा है वो कम अटैच वॉशरूम के साथ नहीं है, तो वो होगा कंप्लीट, बट वो गेस्ट वॉशरूम भी होगा और पाउडर रूम की भी उसकी फैसिलिटी होगी। सेम अगेन सेमी क्लोज किचन, लिविंग डाइनिंग, और पीछे आपका जो एल शेप में प्लॉट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको, पीछे सिर्फ एक बैकयार्ड मिलेगा। करेक्ट। और सेकंड फ्लोर विल बी सिमिलर, जो कि आपको 3 बेडरूम और एक मास्टर और 2 जो है वो एक के साथ शेयरिंग पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरी है। और जो 5 बेडरूम ट्विन विला है इट इज सिमिलर टू 5 बेडरूम टाउन हाउस, बट वो 2 अटैच होंगे बस, तो वो सेमी डिटैच कहलाता है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो बंदे क्योंकि अब विला की प्राइसेस काफ़ी एक्सीड कर गई हैं, तकरीबन जो स्टार्टिंग है वो 7-8 मिलियन से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब अगर हम इसके प्राइस पे बात कर लें, इसके कैश फ्लो पे बात कर लें और इसके पेमेंट प्लान पे बात कर लें, तो इसकी जो पेमेंट स्टार्ट होगी वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग में आपको ये लॉन्च मिले, तो आपको इनिशियल पेमेंट उसी टाइम पे करनी पड़ेगी, जो कि 24% होती है। 20% डाउन पेमेंट, 4% DLD, और फिर एक कंटिन्यू आपको 1% मंथली पेमेंट प्लान विद बुलेट पेमेंट्स अटैच्ड विद इट। तो ये आपको एक पेमेंट प्लान मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं देख रहा था कि प्रॉपर्टी प्राइस हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 2.7। अच्छा, 4 बेडरूम जो है वो 2.75 से स्टार्ट हो रहा है, और 5 बेडरूम जो कॉर्नर यूनिट है टाउन हाउसेस की कैटेगरी में, तो वो 3.75 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें सेमी डिटैच की तो उसमें क्योंकि प्लॉट एरिया बढ़ जाता है तो वो हम स्टार्ट करेंगे समवेयर अराउंड 4.4 4.5 से। ओके, प्लॉट। अच्छा, अब अगर
4 बेडरूम 5 बेडरूम और सेमी डिटैच विला की जो जो स्क्वायर फीट एरिया है वो 4 बेडरूम का प्लॉट जो है वो तकरीबन 1550 से 1600 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। 5 बेडरूम का जो प्लॉट एरिया होता है वो 2400 से वेरी करता है, 2800 3000 के भी कुछ 5 बेडरूम्स मिल जाते हैं आपको। और जो सेमी डिटैच होते हैं वो उसकी स्टार्टिंग होती है 2800 स्क्वायर फीट से एंड ऑनवर्ड्स 3500 स्क्वायर फीट तक आपको प्लॉट एरिया मिलता है। सही। बिल्टअप की बात करें तो 4 बेडरूम का जो बिल्टअप होता है वो तकरीबन 2250 स्क्वायर फीट के अराउंड होता है अप्रॉक्स। और 5 बेडरूम कॉर्नर यूनिट का जो होता है वो तकरीबन 3300 के आसपास होता है और सेमी डिटैच का भी यही आपको 3300 3400 का बिल्टअप एरिया मिलेगा। राइट। अच्छा, अब हम अगर एक सैंपल ले लें कैश फ्लो का। कैश फ्लो नॉर्मली पेमेंट प्लान इसी तरह का होगा ना कि परसेंटेज के अंदर हम 4% डीएलडी देंगे, हम डाउन पेमेंट 20% की करेंगे, करेक्ट, एंड उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड 1% की करेंगे, उसके बाद बीच में बुलेट पेमेंट्स 5% के करीब जाएंगे। ऐड होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना। तो अभी अगर प्रॉपर्टी प्राइस हम अज्यूम करते हैं कि 2.75 मिलियन दिरहम्स की बेस प्राइस के ऊपर स्टार्ट करें और डाउन पेमेंट हम 20% इसके ऊपर करते हैं, सो दिस इज समहाउ लुकिंग लाइक दिस के अपडेटेड सॉरी जो दिरहम टर्म्स के अंदर है वो 5,50,000 दिरहम आपको पे करने होंगे अपफ्रंट विद द 4% डीएलडी, और थोड़े बहुत जो उसके 2,500 दिरहम उसके बिल्कुल जो एडमिन फी होती है वो अभी हमने इसमें काउंट नहीं की, बट वो उसमें आएगी। एंड देन उसके अंदर आप उसके 1% के हिसाब से उसमें चलते रहेंगे। 27,500 दिरहम्स पर मंथ की पेमेंट होगी इसकी, और दैट विल गो ऑन फॉर 4 years, राइट? फॉर 4 years, यस। एक्सपेक्टेड डिलीवरी है इसकी जो हैंडओवर है वो Q3 Q4 2029 में है और मोस्ट प्रोबेबली Q3 होगी, तो Q3 के अंदर आपको ये मिल जाएगा हैंडओवर। अच्छा, 25 यानी कि ये है 75-25 का पेमेंट, बिल्कुल सही। 75-25 का पेमेंट प्लान होगा। 70% आप देंगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 75% और 25% आप देंगे हैंडओवर के ऊपर। अच्छा, पॉइंट वही है कि अब जो हमने दमाक आइलैंड 1 की जब वीडियो की थी और यही सिमिलर कैलकुलेशन की थी, तो उसमें जो आरओआई बन रहा था वो थोड़ा सा ज्यादा बन रहा था। करेक्ट। अब थोड़ा कम हो गया, और यही चीज मैंने देखी है कि अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो आपको हर वक्त तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ना, ऐसा ही है। तो उस लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी काफी अच्छा आरओआई, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनुअल रिटर्न, वो अभी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, वो फिर भी एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, जो कि आपको किसी भी फिक्स इनकम या किसी भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट ले लें तो उसके कंपेयर करें तो वो अच्छा रिटर्न है। बट मैं क्वेश्चन ये करूंगा कि सेलिंग के ऊपर जो प्राइस लगाई है वो तुमने 4 मिलियन लगाई है, तो वो कैसे किस तरह कैलकुलेट किया? क्योंकि देखें जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, आप देखें जो न्यू लॉन्चेस हैं वो इटसेल्फ 3.3 3.4 पे पहुंच गई हैं, और कुछ डेवलपर्स जो मैंने भी आपको कोट किए वो 3.6 से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाय द टाइम अभी हमारे पास 4 साल का गैप है। अगर मैं 10% की अप्रिसिएशन से भी देखता हूँ करंट मार्केट से, तो मुझे पता है कि ये एटलीस्ट 4 मिलियन पे ट्रेड हो रहे होंगे, और ये मैंने पीछे अब बहुत सारी कम्युनिटी में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो मैंने अभी आपको बात करी मैक्स सिटी की हो गई, या मैदान के एरियाज, या दुबई हिल स्टेट है, ये उसी प्राइस पे लॉन्च हुए थे, और बाय द टाइम ये अपने साथ साथ ये वैल्यू को ग्रो करते गए। ठीक है। तो यही अगर मैं ट्रेंड बेसिकली मैं 2020 से 2023 वाला अप्रिसिएशन काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली कर रहा हूँ 2024 से 2025 का, जो कि 10 से 12% का है। तो मैं 10% की अगर मार्जिन से भी लेके चलूँ तो मेरी प्राइस कहीं ना कहीं इस प्राइस पे ट्रेड होगी फॉर श्योर। सही। अब जब मैंने इसका एनुअलाइज रिटर्न निकाला तो वो तकरीबन 16% का बन रहा है। 16%। अब क्योंकि ये 4 साल पर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो ये 64% का बन रहा है। करेक्ट। अच्छा, लोग गलती ये करते हैं कि कैश ऑन कैश रिटर्न्स निकालते हैं। कैश ऑन कैश रिटर्न्स जो है ना वो सही इसलिए नहीं होते, चाहे वो कभी कभी जो एजेंट से आपको कोई भी ब्रोकर बता रहा होता है वो कभी वो पॉजिटिव में भी बता देता है और कभी नेगेटिव में भी बताता है। तो कैश ऑन कैश रिटर्न्स कभी भी सही नहीं होते। कंपेयर करना चाहिए आपको अपना टाइम होराइजन की बेसिस के ऊपर, क्योंकि 4 साल में डिफरेंट टाइमिंग्स पे पेमेंट किया आपने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एनुअलाइज रिटर्न बन रहा है वो 16% बन रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से जस्ट रैंडमली 4 साल के लिए अगर आपको निकालना है तो 64% की अप्रिसिएशन मिल रही है। करेक्ट। यही अगर मैं एग्जैक्टली इसी कैलकुलेशन को दमाक हिल्स 1 पे दमाक आइलैंड 1 पे लेके आ जाऊं, जो कि 2.2 से स्टार्ट हुआ था, 2.2 से अगर हम लेकर चलें उसको, तो इस वक्त करंटली 4 साल बाद क्या प्राइस? उसको हम 3.5 कंसीडर कर लेते हैं 3.5। सही है, तो वो 20% पे बन रही है, तो वो 24%, हालांकि वो कम 20%। हाँ, तो वो 80% पे आ रही है उसकी, 81% के ऊपर, बिल्कुल ऐसे। तो अब अगर इसी पे दोबारा आए तो ये 16% है। तो ये चीज जो है ना इंपॉर्टेंट लोगों को समझने की है, और ये सिर्फ 1 साल पुरानी बात है। 1 साल पुरानी बात। 1 साल के अंदर आपको, और मैंने देखा 21 में मेरे कुछ दोस्तों ने 1-2 जगहों पे ली थी प्रॉपर्टी, और वो डबल हुई है विला की प्राइसेस। अब वो ऐसे हर वक्त तो नहीं चलेगा, बट 16% भी इज नॉट बैड।
क्योंकि 16% के ऊपर भी अगर आप किसी कोई स्टॉक आपको मार्केट फिक्स ऐसा आपको एसेट है नहीं जो नहीं, आपको जो इतना आपको रिटर्न दे, इस तरह का मतलब back एसेट with the बैक रिटर्न property, है, yes. वो इस तरह का नहीं मिलता। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो इस तरह की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होती है। इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सिर्फ टाउन हाउस है? अभी तक हमने जो टाउन हाउस की बात की, दमाक आइलैंड के अंदर विलास भी थे, पर पुराने वाले में तो मैंने देखा बिल्कुल, जो हमारे पास प्रीवियस कैटेगरीज हैं विलास के अंदर, तो हमारे पास छोटे साइज के जो 6 बेडरूम है हमने पहले कवर अप किए हैं, और बड़े साइज के जो V55 और V75 की कैटेगरी है वो भी कवर अप की है। तो एज ऑफ नाउ 3 की कंफर्मेशन तो है, बट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास जो अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो अभी हमें एक्सपेक्टेड है उसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी एडिशनल विला टाइप्स आ रही हैं। एक्चुअली बेसिकली अगर आप प्रीवियस विलास को कंसीडर करें तो वो कहीं ज़्यादा अच्छे मार्जिन के ऊपर रीसेल्स होते हैं, या जो स्टैंड अलोन विला की जो कैटेगरी है वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है कंपैरेटिवली टाउन हाउसेस की। तो द सूनर वील गेट द इन्फॉर्मेशन, हम डेफिनेटली जो भी लोग हैं जिसको अगर विला के अंदर स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है तो वो इन टच रहे, वो उसको हम डेफिनेटली चीज़ें शेयर करते रहेंगे। एंड दैट्स द पॉइंट। सलमान से अगर आप इन टच रहते हैं, इनके और टीम मेंबर से अगर इन टच रहते हैं, तो आपको वो चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बहुत डिले हो जाता है अपलोड होते होते, बल्कि मैं सोच रहा था कि यार अपना चैनल भी अलग बना देते हैं रियल एस्टेट का, क्योंकि इसके अंदर हम कोप अप नहीं कर पाते। बिल्कुल मैं बहुत सारे और टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो इट्स नॉट इजी फॉर मी कि वो टीम भी इस तरह की नहीं है कि वो अभी उसको अपलोड कर सके टाइम पर। तो आई वुड थिंक कि अब मुझे कमेंट में लोग लिख के बता सकते हैं कि इसको हम कंप्लीटली डिफरेंट एक सेगमेंट स्टार्ट कर दें। हाँ, चैनल ही डिफरेंट बना दें अगर उसको, तो वो कर सकते हैं। सो एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड यू वांट टू मेंशन? आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि स्पेशली टाउन हाउसेज और विलाज में आ रही है। एंड प्राइस पर स्क्वायर फीट को आप देख लें, लोकेशन को देख लें, थीम कम्युनिटीज़ को देख लें, कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ को कंपेयर कर लें, तो उन सब के अंदर ऑब्वियसली एमआर दूसरे डेवलपर्स जो हैं वो भी टाउन हाउस की डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आपको पोटेंशियल, जो आपको वैल्यू ऑफ मनी इस कम्युनिटी में मिल रही है, डेफिनेटली इट इज़ गोना बी द बेस्ट चांस। और उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जब आप कनेक्ट करेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अच्छा बेस्ट यूनिट सिक्योर कर सकते हैं। राइट, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। any quick queries you can directly contact WhatsApp नंबर जो नीचे दिया हुआ है उस पे। एंड आई होप कि आपको कोई ना कोई इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू मिले दैट यू विल रिमेंबर कि आपने सही अपना टाइम दिया पूरा। मैं पता 20-25 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो बन गई होगी। डू कनेक्ट, नीचे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन भी, आप उसमें अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं, एंड वी डू रीड एवरीथिंग देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।